इन दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीकेजीएस में। जैसा कि दोस्तों आज 16 अक्टूबर को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का यूपीएसएससी पेट का एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। लिख ले तो में जो आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन सभी प्रश्नों के आंसर को मिलाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपका कितना सही होता है उसको आप कमेंट सेक्शन में भी कर दीजिएगा। इसके अलावा तो चैनल पे आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी राज्य से जुड़े हर आपका दोस्तों अपडेट को पाने के लिए जो भी आपका सरकारी नौकरी से रिलेटेड होगा तो आपका सब अपडेट इस चैनल पे मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी का। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए शर्त निर्धारित की थी। ऑप्शन में आपका बैंकिंग कंपनियां 1970 का उपक्रम का अधिग्रहण हस्तांतरण अधिनियम, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक सामाजिक स्वामित्व में हस्तांतरण का नियम और बैंकिंग विनियम अधिनियम, और तीसरा है चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया 1991 में नई आर्थिक नीति आपका आया था, उसके तहत उदारीकरण और निजीकरण का जो पहल था प्राथमिकी परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। यह आपका आंसर आया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आपका वैश्वीकरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो हरित क्रांति के जनक के रूप में भारत में दोस्तों आपका जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, बी है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में डीपीएसपी राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में कि निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है। तो ये दोस्तों आपका संविधान है आपका आयरलैंड का संविधान है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5वां नंबर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में कौन सा आपका शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपका जो अनुच्छेद आपका 19 में शामिल आपका नहीं पूछा गया है तो वो दोस्तों आपका अधिकृत शामिल पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार आपका दोस्तों अनुच्छेद 19 में शामिल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों आपका विधानमंडल के प्रति दोस्तों आपका उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका होता है वो दोस्तों आपका किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विधानमंडल आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विस्तरीय सरकार। अगला है दोस्तों एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो ये दोस्तों आपका 740 वाट के बराबर होता है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा पानी का भाप में रूपांतरण। अगला है दोस्तों पायरिया जो होता है किसका रोग है में से निम्न में से किसका रोग है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मसूरे का रोग है दोस्तों पायरिया। अगला दोस्तों फाइलोम जो उत्तर का निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए पौधे में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों भारत का पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो दोस्तों आपका ये 3 स्तरीय पंचायत है तो आपका 3 स्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7/8। इसके अलावा दोस्तों 14 नंबर का जो क्वेश्चन होगा राइट आंसर होगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपना देख लिए मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 19 का प्रतिशत 7.4 कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 40% हो जाएगा। अगला दोस्तों 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 70.2 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों आपका रूट अंडर 12.0409 का आपको माइनस करना था रूट अंडर 1.2544 का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 2.35 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा एसिड जो कार्बोबैक्टीरियम में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड आपका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों श्वेत और श्वेत का अर्थ आपसे पूछा गया था तो इसका अर्थ दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सफेद और पसीना। अगला क्वेश्चन है खाक में मिलना का मुहावरा अर्थ आपसे पूछा गया था ऑप्शन नंबर ए सब कुछ नष्ट हो जाना। इसके अलावा दोस्तों अनिल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था तो पवन दोस्तों अनिल का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके बाद दोस्तों आपका गुप्त का विलोम शब्द पूछा गया था गुप्त का जो विलोम शब्द आपका प्रकट होता है। इसके अलावा दोस्तों 23 में पूछा गया सद्भावना का संधि विशेष पूछा गया तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सत प्लस भावना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 24 नंबर जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों आपका पैसेज से है तो इसका भी राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डाउन स्टेयर्स। अपना पैसेज एक बार पढ़ लीजिएगा इसके बाद मिला भी लीजिएगा। एलिजा व्हाट सफरिंग फ्रॉम आपका पूछा गया है तो आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अस्थमा से। इसके अलावा दोस्तों आपका मौन का एंटोनिम्स पूछा गया है तो मौन का जो एंटोनिम होगा वो ऑप्शन नंबर ए जॉय हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गिव वन वर्ड आपसे पूछा गया था कि वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका सिनोनिम पूछा गया था एक्साइल का, तो एक्साइल का जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैनिशमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि दो कथन को पढ़ना है, तय करना है, इसमें से आपका कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर होगा। तो कथन दिया गया है, इसका जो कथन दिया गया है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 19 का, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। कथन तो कारण है, कथन एक किसका प्रभाव है। क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो टाइम क्यों बर्बाद करना, आप जल्दी जल्दी से आंसर आप एक बार मिला लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं दोस्तों। 28 जो क्वेश्चन नंबर है वो दोस्तों आपका ये तो सॉरी 28 का दोस्तों हो गया। 29 का दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथन वन तो कारण है। इसके बाद दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर विषम को चुनना था दोस्तों, तो ऑप्शन जो विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 33, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों विषम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 31 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 6:10 पर घड़ी घंटे के उसकी मिनट के उसके बीच का कोण ज्ञात करना था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 125 डिग्री का कोण बनता है। इसके अलावा दोस्तों आपका मोबाइल के लिए कोड लिखना था, तो मोबाइल का जो कोड हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि द अन्नामलाई रिटेल नामक की डैम जो फ्लाई है किस प्रजाति की खोज राज्य में की गई है। तो ये दोस्तों आपका किस राज्य में खोज किया गया है, तो इसका क्वेश्चन दोस्तों आपका आंसर नहीं मिल पाया है। अगर आपको मालूम है तो जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताने का दोस्तों प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपका कि गोपी ने विवेक से कहा कि वो व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, तो गोपी उन्हें क्या कहेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों नाना हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया कि आइंस तर्कस ने लाल सागर में डैश नौसेना के जहाज़ों में अलमिराज PC-11 और के साथ समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सूडान में, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओमान में। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है कि जागृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। शुभंकर है, किस क्षेत्र में इसे शुभंकर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 उपभोक्ता जागरूकता आपका राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों 37 का महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नया नाम आपसे पूछा गया था, तो नया नाम दोस्तों आपका संभाजी नगर है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला दोस्तों पारंपरिक विज्ञान, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के साथ सर्वदलीय संसदीय समूह आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उसका ऑप्शन नंबर यूके राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया तो टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश में आपका 21 दिवसीय अभ्यास व्रज पहाड़ 2022 का आयोजन किया गया था, तो आपका किस देश के साथ आयोजन किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है, तो इसका घोषणा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ किया गया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है कि 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसल जलवायु प्रतिरोध किस्मों का विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसरो के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश के साथ 4022 किलोमीटर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत साझा करता है। अगला है कि इजराइल की राजधानी आपसे पूछा गया था, इजराइल की राजधानी दोस्तों आपका जेरूसलम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डाक कर्मयोगी आपका पोर्टल का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य दोस्तों आपका लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं को क्षमताओं में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में दोस्तों आपका विधान परिषद है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया किस दिन को भारतीय वायुसेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 8 अक्टूबर को दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला दोस्तों भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो भारत का स्कॉटलैंड दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर एक कुर्ग को कहा जाता है। अगला दोस्तों डैश कला मथुरा सेलिंग की पारंपरिक कला है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सांझी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था, तो ये दोस्तों आपका भारत का 29वां राज्य आपका ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी किस व्यक्ति ने 10 स्टोरी ऑफ माइल्स पेंटर विद्रुत, आपका महात्मा गांधी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ग्रीन हाउस में गैस को अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करता है जो कि निचले वायुमंडल को गर्म करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी अवरक्त विकिरण आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो वॉलीबॉल दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, 54 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका गधांश पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर दोस्तों आपका
बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 55 नंबर है। तो 55 नंबर दोस्तों है कि मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं का किस बीमारी का खतरा रहता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी शारीरिक क्षमता, पागलपन, HIV एड्स, मानसिक असंतुलन, सभी बीमारियों का खतरा रहता है। अगला आपकी दृष्टि से मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों का सबसे ज्यादा दोषी कौन है? तो इसका दोषी दोस्तों आपका कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों का मित्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 57 की भारत के अनेक राज्य युवा वर्ग में नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है, राज्य सरकार अपने राज्यों में नशीली वस्तु का उत्पादन प्रयोग को रोकने में असमर्थ नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 है कि मादक पदार्थ लत पड़ने पर युवक में कौन सा प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देता है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगर क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं दोस्तों, 19 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है दोस्तों, 61 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेविंग बैंकों में खाता में रखा धन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों का 62 नंबर का ऑप्शन दोस्तों आपका सी हो जाएगा, 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 63 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। इसके अलावा 64 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012। इसके अलावा दोस्तों आपका 65 नंबर का राइट आंसर हो जाना है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1.7। और 66 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3150 राइट आंसर। 67 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, 7:10 आपका राइट आंसर है। अगला 68 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 93.75% आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला 69 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2002 और 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2002 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा स्टॉप करके। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन 73 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 183.33%। इसके अलावा 74 का राइट आंसर दोस्तों कंफर्म मालूम नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 75 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 238.54। अगला क्वेश्चन 76 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 77 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 138। इसके अलावा 78 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13:4। इसके अलावा दोस्तों 79 का जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मिलियन। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 मिलियन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 81 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा दोस्तों 81 का दोस्तों आपका आंसर कंफर्म नहीं है, तो हम नहीं बताते हैं, अगर आपको मालूम है तो बताइएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, ठीक है, हमको मिलेगा जब। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर दोस्तों आपका निरंजना नदी हो जाएगा, गौतम बुद्ध किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन आपका थानेश्वर से अंशारित किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्नौज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 है का दोस्तों की सेना का ताकत को छापा मार गुरिल्ला रणनीति था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मराठों का था। अगला है दोस्तों 87 हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी का प्रतिमा का प्रतिमान किसने इस्तेमाल किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, मोमोलोप ढलाई कास्टिंग के द्वारा जो उसको बनाया गया था। ठीक है, 88 का पूर्ण स्वराज का मांग का प्रथम कार्यकर्ता आपसे पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, हजरत मोसानी। अगला दोस्तों पूछा गया निम्नलिखित स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का विभाजित करने का निर्णय। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90, ब्रिटिश ने निम्नलिखित किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने का उत्सुकता दिखाया था? तो ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी को। अगला जो क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के दौरान अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय स्तर पर द्वैशासन का उन्मूलन। अगला दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के पीछे का मुख्य कारण क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए,
हिंदुओं मुसलमानों के बीच एकता को लाने के लिए। अगला है दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन है, किस समय रात और दिन और रात आपका तापमान व्यापक अंतर पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर है थार्मोनोस्थल में। अगला है विश्व का सबसे प्रमुख काल क्षेत्र टाइम जोन में विभाजित किया गया, कितने काल जोन में? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका 24वें काल जोन में। अगला कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मोर्बिडिटी। अगला किस लक्षद्वीप की राजधानी आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका कावरती आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों आपका 98 का स्थिरता का विकास में उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा परियोजना शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है चौथी पंचवर्षीय। 99 का जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निजी क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामित्व वाला विषय है तो निजी क्षेत्र है। अगला जो 100 नंबर क्वेश्चन, जंगल का नाम बताना जो पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, तो अमेजन वर्षावन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका 100 आंसर जो कि दोस्तों मिला के बताइएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा सभी ग्रुप में। इसके अलावा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं इस पर नए वीडियो, जो तक जय हिंद जय भारत।